चौधरी साला गाड़ी इधर लगाओ उधर लगाओ। और वो जितेंद्र को इतने अपने गाड़ी की आपकी माँ बहन की इज्जत है, हम लोगों की इज्जत नहीं है। मैं पूछती हूँ जितेंद्र से कि आप क्या हो कि दूसरे के माँ बेटी बहन के करोगे और दूसरा कर दिया तो क्या हुआ? आप रात दिन आप लोग साला बहन चोद के नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, काफी निंदनीय और भविष्य के लिए चिंतनीय भी है। डर से ही लोग आराम से ले जाता है, उसको प्राइवेट रूम में रखता है, हम लोग से भूला हुआ है। अरे जितेंद्र, आपने जो काम किया है ना, आप ट्विटर को देखिए, आप फेसबुक को देखिए, फेसबुक पेज को देखिए, आप यूट्यूब को देखिए, आपको किस शब्द से देश नवाज रहा है। आप हैं क्या? मैं पूछती हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वर्दी का सम्मान है, जितेंद्र का नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम मोतिहारी के पछाड़ी चौक पे हैं और आपको बता दें यहाँ पे लगभग 3-4 दिनों से यहाँ जो आर्मी के जवान को जो इनलीगल तरीकों से जो पकड़ के उसको जेल में रखा गया है, उसके रिहा के लिए 3-4 दिनों से लगभग यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। मेरे साथ पूर्णिमा भारती जी है, थोड़ा इनसे हम बात करेंगे, जाने के प्रयास अभी तक इसका क्या प्रक्रिया है जो अभी तक रिहा नहीं किया गया है। यही चीज तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग एसपी सर से पूछे, ऐसी कौन सी गुनाह है जो हमारे आर्मी मैन को इतना बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया और जेल में डाल दिया गया? ऐसी कौन सी गुनाह कर दिए? कौन सी आप वर्दी का ताकत का दफा लगा के और उनको 4 दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है, फिर भी अभी तक नहीं रिलीज किया नहीं। अभी जैसे खबर मिला है कि एसपी सर अपने गए हैं, कोर्ट में गए हैं, तो हमारे ख्याल से लग रहा है कि हमारे जिला कप्तान महोदय हमारे आर्मी के सम्मान में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी हम लोग के बीच आर्मी मैन सम्मान के साथ उम्मीद आपको लग रहा है 4 दिन जिस तरह बाजा गाजा के साथ घुमाएंगे, जो एक आर्मी का सम्मान होता है, उस सम्मान के साथ हम लोग, हमारे जिला कप्तान महोदय अगर जरा सा एसपी का सम्मान दिखा दें तो जनता दिखाने के लिए तैयार है। जिस बेरहमी तरीकों से उस आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सही किया, जो वहाँ की जो प्रशासन थी वहाँ सही किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, काफी निंदनीय और भविष्य के लिए चिंतनीय भी है। क्यों? क्योंकि आज तक हम लोग अपने होश में किसी अपराधी को भी इतना मार खाते हुए नहीं देखे। और अपराधी को तो अपराधी को भी पकड़ा जाता है, डर से ही लोग आराम से ले जाता है, उसको प्राइवेट रूम में रखता है, हम लोग से भूला हुआ है। रात दिन समाज सेवा में हम लोग सोते 2-3 घंटा है, बाकी का तो सेवा करते हैं, बाकी लोगों का ड्रामा देखते हैं। तो प्रशासन और शासन देखिए वैसे लोगों के साथ नहीं गलत करता है, न्याय दिलाने का काम जो सही है। ये शासन और प्रशासन बिहार का खासकर इतना भ्रष्ट हो चुका है, सब नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं शासन में भी और कुछ ऐसे हैं हमारे प्रशासन में भी, सब नहीं, जो समाज को आज देखिए, एक वर्दी दूसरे वर्दी को मार दिया, एक पत्रकार दूसरे का अपमान कर रहा है, एक आम आदमी एक आदमी से लड़ रहा है। और मैं बता दूं कि आर्मी साहब, हमारे आर्मी मैन के साथ जहां घटना घटी थी, कल एक महिला को भी वहां मारा पीटा गया, रक्सौल उसी स्थल पे, और पुलिस के द्वारा मेरी मोबाइल बंद हो चुकी थी, जिसके कारण उन लोगों के द्वारा फोन किया गया, थाना दौड़ा गया, हॉस्पिटल गया, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ उनको नहीं मिला। दौड़ने के बाद आर्मी मैन में ठीक उल्टा हुआ, बुलाकर, अरे जितेंद्र, आपने जो काम किया है ना, आप ट्विटर को देखिए, आप फेसबुक को देखिए, फेसबुक पेज को देखिए, आप यूट्यूब को देखिए, आपको किस शब्द से देश नवाज रहा है। जो पुलिस एसआई है, जो जितेंद्र जो है, जो बार बार कह रहा है कि तूने माँ का गाली दिया, माँ का गाली दिया। आप देखिएगा बिहार पुलिस। मैं पूछती हूँ जितेंद्र से कि आप क्या हो कि दूसरे के माँ बेटी बहन के करोगे और दूसरा कर दिया तो क्या हुआ? आप रात दिन आप लोग साला बहन चोद के नाम से बुलाते हैं। चौधरी साला गाड़ी इधर लगाओ उधर लगाओ। और वो जितेंद्र को इतने अपने गाड़ी की आपकी माँ बहन की इज्जत है, हम लोगों की इज्जत नहीं है, हमारे माँ बेटी बहन की इज्जत नहीं है, हमारे आर्मी मैन के पत्नी का उसाली का इज्जत नहीं है। अरे तुम्हारी माँ तो, तुम्हारी माँ प्रत्यक्ष में वहाँ खड़ी नहीं थी, लेकिन उस आर्मी मैन का परिवार वहाँ खड़ा था, जहाँ एक आर्मी मैन के परिवार के सामने उसको पीटा मारा घसीटा गया और आर्मी मैन के पत्नी के सामने आर्मी मैन को गाली दिया। गुनाह यही था कि आप एक थाना वाला के सामने एक आर्मी मैन के पत्नी को
और बच्चे बीवी और साली के साथ ऐसा हो रहा है, इतना ही बातें ईगो पर लिए, तो आप हैं क्या? आप हैं क्या? मैं पूछती हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। वर्दी का सम्मान है, जितेंद्र का नहीं। हम जानते हैं कि हमारे जिला कप्तान महोदय इस अभियान में ऐसा डिसीजन लेंगे जो पूरा देश उनको सैल्यूट करेगा। जो जितेंद्र को आज गाली लोग दे रहे हैं, वही हमारे जिला कप्तान, वही बिहार पुलिस को, वही जिला प्रशासन को, वही रक्सौल प्रशासन को लोग सैल्यूट करेंगे। और जिस मेरे शहर में, मैं आपको बता दूं, जिस मेरे शहर में हमारे आर्मी मैन के साथ इतनी बेरहमी, बदतमीजी, बेरुखी से लोग पेश आए हैं, उसी शहर में, उसी थाने में, उसी रोड पे आर्मी को इतना बड़ा सम्मान हमारा रक्सौल देगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। आप लोग के साथ मेरा वादा है। हम लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देश के रखवाले, मेरे देश का लाल, मेरे देश के आर्मी मैन को बाइज्जत बरी करो, रिहा नहीं, बाइज्जत बरी करो। यही हमारी अभी मांग तक है। ऐसा ही जो जितेंद्र, उसको क्या कुछ कार्रवाई किया गया है, नहीं किया अभी कुछ नहीं किया गया, अभी कुछ नहीं, नहीं अभी कुछ नहीं। गया? लाइन हाजिर नहीं है, सस्पेंड है। हमारे एसपी महोदय बोले किसी किसी चैनल के माध्यम में ये लोग पूछ रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि अब बिहार सरकार का गठबंधन केंद्र सरकार से नहीं है, और केंद्र सरकार की आर्मी मैन की फजीयत, जहाँ कहते हैं मोदी जी के आर्मी मैन को मैं बहुत सम्मान देता, और बिहार सरकार से गठबंधन भी नहीं है, और बिहार सरकार के शासन के द्वारा उन प्रशासनों से उन आर्मी मैन की इतनी बड़ी फजीयत हुई। हमारे नरेंद्र भाई मोदी, जो बिहार का कौन का, देश का कौन का है, पूरे वर्ल्ड के इतने फेमस प्रधानमंत्री माने जाते हैं, उनके मुंह में जबान क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिहार सरकार के मुंह में जबान क्यों नहीं है? क्यों नहीं हमारे आर्मी के सम्मान में दो शब्द लोग बोल रहे हैं? पूरे बिहार देश के छोटे बड़े सारे नेता नापुंसक हो गए हमारे आर्मी मैन के। लगातार 4 दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है, फिर भी नहीं लिया किया जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग प्रोटोकॉल का फॉलो करते हैं। जो जितेंद्र किया हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने कानून का सम्मान करते हैं, हम अपने वर्दी का सम्मान करते हैं। हम लोग गुहार लगा रहे हैं, नहीं मानेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, वो उससे भी नहीं मानेंगे। मैं आप ऑन कैमरा मैं बोल रही हूँ, मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी, और राधा मोहन, जो देश का लाल, जो देश के रखवाले, सरहद पर जान गंवाने वाले के लिए मैं मरने को तैयार हूँ। अच्छा, आज का धरना प्रदर्शन हुआ है, अभी तक कुछ नया अपडेट आया है कि नहीं? यही अप टू डेट है कि हमारे जिला कप्तान एसपी महोदय कोर्ट गए हैं, जिस सूचना मिली है, और हम लोग अभी फिर से प्रयास करेंगे हम अपने एसपी सर से मिलने की। शाम तक मिलिएगा? नहीं, अभी हम लोग तुरंत चाहेंगे कि उनसे मिले। हम फोन पे बात करूंगी और हम उनके ऑफिस जाकर अभी मिलने का प्रयास। कल डीएम साहब से मिली हूँ। डीएम साहब से मिलने के लिए कितना दरवाजा हम लोगों को, कितना मतलब गेट भी बंद कर दिया। आप लोग देख रहे थे, फिर भी 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, फिर भी आप लोग अंदर चले गए। आई यहाँ धरना स्थल से डायरेक्ट अपडेट देख रहे थे। अब आगे की जो जैसे अपडेट आता है आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग देखे, मैं जाके डीएम सर से मिली और उनका मतलब काफी संवेदना व्यक्त किया। रोटी खिलाने जाती हूँ, फिर सुबह आके इस धरने पे बैठ, यही मेरी नित्यक्रिया है। इसके दरमियान कल हम लोगों का एक्सीडेंट, कल मरने से बचे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन कोई बात नहीं है। आप सभी का लगातार अभियान मेरा है, मैं शुरू की हूँ मैं यहाँ आके आर्मी मैन के लोग के साथ मीटिंग करके, लिख करके सब दिलवाई हूँ, सब कुछ मेरा किया हुआ है। और मैं देखिए, आमरण अनशन कब कीजिएगा? हम सब लोग भी चल जाएगा तो मैं अकेले आमरण अनशन पे बैठूंगी। बिल्कुल, अगर कल तक हमारे देश के बेटा, देश के जवान, देश का आन बान शान का रिहाई नहीं हुआ, तो कल हम लोग, मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। चलिए, मेरे साथ पूर्णिया भारती आगे के अपडेट से आता है, आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देख रहे थे अपना न्यूज़। धन्यवाद।